आपके 5 उम्मीदवार, आप 5 कैंडिडेट इस बार लड़ रहे हैं। पिछली बार 6 लड़े, 6 के 6 जीते। इस बार 5 आपसे मैं पूछूंगा तो आप यही कहेंगे मैं 5 सीट पर जीत रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आपके 5 उम्मीदवारों में एक उम्मीदवार की बहुत चर्चा हो रही है, वो शांभवी चौधरी हैं, जो अशोक चौधरी की बेटी हैं। बहुत यंग हैं, एनर्जेटिक हैं। उनको टिकट आपने किस आधार पर दिया? आधार सबसे बड़ा आधार राजनीतिक दल में हूँ, बहुत ऑनेस्टली बोलूँगा। विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और ख़ास तौर पे जब आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होते हैं, जब आप चुनावी रण क्षेत्र में होते हैं, तो ऐसे में प्रत्याशियों के चयन का सबसे बड़ा आधार विनेबिलिटी फैक्टर होता है। इसके लिए पार्टी के द्वारा बहुत सर्वेस कराए जाते हैं, बहुत फीडबैक्स लिए जाते हैं, बहुत तरीके के रिसर्च होते हैं। इन तमाम चीज़ों में पार्टी के विभिन्न स्तर पे इसका मंथन होता है। बिहार का हम लोग का संसदीय बोर्ड है, बिहार का कोर ग्रुप है, उसके बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड है, केंद्रीय कोर ग्रुप है। इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे मंथन होता है, अलग अलग नाम अलग अलग स्तर पे छनते जाते हैं। ऐसे में शांभवी एक ऐसा नाम, अच्छा मेरे लिए जहाँ विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, वहीं मेरा एक अपना समीकरण है एमवाई का, जहाँ पे लोग एमवाई को जातीयता और सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने का प्रयास करते हैं। मेरे लिए एमवाई महिला और युवा हैं, और मैं ये नया डेफिनेशन है, अदरवाइज एमवाई कहेंगे तो लोग मुस्लिम और यादवी से बात करते हैं। मेरे लिए महिला और युवा हैं, और मैं चाहता हूं कि युवाओं को राजनीति में मौका मिले आगे आने का। कई नेता हैं जो अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से युवाओं को आगे आने नहीं देते। वो राष्ट्रीय स्तर पर भी कई विपक्ष के बड़े नेता हैं जहाँ पे उनकी पार्टी से युवा छोड़ कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता। हमारे प्रदेश में भी कई ऐसे युवा नेता हैं जिनको ये इनसिक्योरिटी है कि मेरे आगे कोई दूसरा युवा मुझसे आगे ना निकल जाए। ये इनसिक्योरिटी मुझे नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ तो उसके लिए युवा सामने आए, और ये वो तस्वीर है भाई जो मैं चाहता हूँ भारत की सामने आए। कल को जब शांभवी चौधरी भारत की संसद में जाकर बिहार के मुद्दों को उठाएंगी, सोचिए वो बिहार की खूबसूरत तस्वीर सामने आएगी। राजेश वर्मा जब जाके बिहार के इश्यूज़ को उठाएंगे, अरुण भारती जब जाकर बिहार के विषयों को उठाएंगे, या चिराग पासवान, ये वो युवा चेहरे हैं जो जब बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे, बिहार की वो अपराध और भ्रष्टाचार वाली छवि को ये लोग दूर करने का काम करेंगे। ऐसे में महिलाओं का मैंने जिक्र किया, 2 महिला प्रत्याशी भी हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी हम लोगों ने पारित किया, 33% की हमने बात की, मैंने 40%। 5 में से मेरी लिमिटेशंस हैं, 5 में से जितना कर पाए मैंने किया। 2 महिलाओं को, वीना जी लड़ रही हैं वैशाली से, और शांभवी तो है ही समस्तीपुर से। लेकिन आपके ऊपर आपके पार्टी के ही लोगों ने, कई लोगों ने आरोप लगाया कि पैसे दे के टिकट ले लिए, और कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ भी दी। तो उन लोगों को आपने क्या समझाया, क्या कहा? वो इस बात से क्या इनसिक्योर हो गए कि यंग आदमी, यंग लड़की आएगी, चुनाव लड़ेगी तो उनकी राजनीति पीछे छूट जाएगी, इसलिए विरोध था या कुछ नहीं? और? बिल्कुल नहीं, बात इनसिक्योर होने की नहीं है भाई। उनकी नाराज़गी स्वाभाविक है। देखिए, जब कोई किसी दल के साथ लगा रहता है तो उसकी अपेक्षा होती है, उम्मीद होती है कि ये दल हम लोग को मौका देगा, चुनाव लड़वाएगा। हर कोई राजनीति में उम्मीदें होती हैं और महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और कतई मैं महत्वाकांक्षाओं को गलत नहीं मानता। इंसान जब तक महत्वाकांक्षी नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए। ऐसे में उनकी भी महत्वाकांक्षाओं का मैं सम्मान करता हूँ। जो लोग मेरी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, संघर्ष के दिनों में मेरे साथ रहे, उनकी उम्मीदें थीं कि मौका आएगा तो हम लोग को भी चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। पर ऐसे में मेरी भी सीमाएं हैं। 5 सीटों पर मैं 50 लोगों को समाहित मैं नहीं कर सकता। और ये सवाल कि ये ही क्यों, ये हर प्रत्याशी के वक्त आएगा। मैं किसी को भी टिकट दूंगा, ये सवाल आएगा ही आएगा कि यही क्यों, यही क्यों। तो ऐसे में जब आपके सपने कहीं ना कहीं टूटते हैं तो वो दुख होता है, और वो दुख आक्रोश में बदलता है। और वो आक्रोश में आप इस तरीके की बातें आप नेतृत्व के बारे में, पार्टी के बारे में आप कहते हैं, बट मैं पूर्णतः उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। बट मेरी सीमाएं थी, मैं नहीं कर पाया।